नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृषभ राशि वालों, 2021 आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। वैसे तो वृषभ वालों, 2020 मानसिक टेंशन भले ही दे रहा था, पर धन के मामलों में बहुत हद तक आपको सफलता दिया। लेकिन 2021 आपके जीवन में कितना कुछ बदलेगा, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। वृषभ वालों, आपके लिए 2021 बड़ा शुभ समाचार लेकर आएगा और आप अपने दम पर बहुत कुछ प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व बहुत ही खूबसूरत होता भी है। और इस समय आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनैलिटी, आपके बात करने का तरीका सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करेगा। बस आपको अपने मन के भटकाव को रोकना है। और नव वर्ष में ये जो नया साल है ना, शुरुआत से ही बस एक बात हमेशा ही याद रखें, किसी के दबाव में ना चाहते हुए भी अगर आप कार्य कर रहे हैं तो ये गलत है। बुरी संगति से, बुरे आचरण से बाहर निकलिए और फिर देखिए कैसे आपका भाग्य आपका साथ निभाता है। वैसे भी आपको बुरी संगति, बुरे लोगों से बच के ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव जो न्याय के देव हैं, वो पूरे साल छक कर जीवन में खुशियाँ बरसाएंगे। वैसे तो अब हम बात करते हैं आपके लिए शुरुआत से। देखिए, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत है दूरियां, लेकिन टकराव ना करें। और मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च थोड़ा सा आप आग का भय है। याद रखिए, आग यानी घर में जो वायरिंग है या आप खाना बनाते हैं, चीज़ों को बेहतर करवा लें, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आग का भय दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा अपना। अप्रैल और मई के महीने में थोड़े खर्चे होंगे, तो यहाँ पर पहले से आप योजनाएं बनाकर ही आगे बढ़ें। और जुलाई अगस्त के महीने में आप काम के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। हालांकि हम विस्तार से भी आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप संतान का सुख नहीं है आपको, तो ये 2021 आपको संतान का सुख के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं और आपको मिलेगा। हालांकि किसी अगर व्यापार, अगर आपका पार्टनरशिप में है, तब कुछ ऐसा, जैसे कि आप अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो एक तो आप शुरुआत ना करें। अगर पहले से है तो तमाम चीज़ों को ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ आप कीजिए, नहीं तो धोखा हो सकता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और अगर आप जॉब करते हैं तो कहीं कोई आप राजनीति के शिकार ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। शांत रहें, अपने ही धुन में जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे ही बढ़िएगा। किसी और के चक्कर में बड़े बड़े मौके हाथों से निकल सकते हैं, तो ध्यान रखें। हालांकि अप्रैल के बाद जो वक्त है वो आपके जीवन में ज़्यादा सफलता का है। और आप जो विद्यार्थी हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। आप पढ़ाई कीजिए, भटकाव से बचिए, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। वैसे तो 2000 जो लग्न में आपके 21 में राहु रहेंगे पूरे साल, तो आकस्मिक रूप से क्रोध बढ़ाएंगे, आकस्मिक रूप से बीमारियां बढ़ाएंगे। तो आपको दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है। खासकर स्किन इन्फेक्शन जैसी चीज़ें परेशान कर सकता है, तो राहु को ठीक करना होगा आपको। लग्न में राहु बैठकर आपको बेवजह क्रोध आपका भड़काएंगे, और ये क्रोध के कारण वाणी पर आएगा आपका इसका निगेटिव प्रभाव, और ये प्रभाव आपके जीवन में परेशानी घोल सकता है। विवाह स्थान में केतु बैठे हैं, यकीनन थोड़ी परेशानी तो है वैवाहिक जीवन में। लेकिन अगर आप कम से कम मार्च तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, जैसे हमने कहा आग से बचना है, उसी प्रकार वाहन चलाते हैं तो बहुत संभल के, और इस समय बाहर का खाना वगैरह खाने से बचिए, क्योंकि स्वास्थ्य पर थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव दिख रहा है। आइए जानते हैं विस्तार से क्या होगा आपके जीवन में बड़ा बदलाव। तो देखिए वृषभ वालों, करियर की बात करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव पूरे साल आपके कर्म भाव में रहेंगे। और नवम भाव, चूंकि कर्म भाव जिसको कहते हैं, यहाँ पर देवगुरु भी है। अब आपका भाग्योदय होगा। और वैसे भी शनिदेव की यह स्थिति आपके जॉब में मनचाहा ट्रांसफ़र भी करवा सकता है, पद प्रतिष्ठा भी देगा, और करियर में आकस्मिक रूप से
आप खूब तरक्की करेंगे। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं, एक अच्छी नौकरी भी दिलवा कर रहेंगे, तो इसीलिए आपको रोज शाम में ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करते रहना है। अगर आप व्यापारी हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और अगर अपना व्यवसाय है तो एक्टिव रहिए, आलस्य से बचिए, जरूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें और शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा। वैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 6 महीने हैं ये आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि ये 6 महीने खूब तरक्की कीजिएगा। बात करते हैं धन की, तो मंगल देव आपके राशि से 12वें भाव में हैं, मांगलिक दोष बना रहे हैं, बेवजह के खर्चे करवाएंगे। और यहाँ शुरुआत में आपको खर्च करने से ज़्यादा बचना होगा, लेन देन में सावधानी रखें, धन का नुकसान हो सकता है तो ज़रा संभल के रहिए। वैसे 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक का जो वक्त है ना, देवगुरु आपके जीवन में खुशियां ले आएंगे और धन आने के स्रोत बढ़ेंगे। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन आएगा। और आपके 9वें भाव में चूंकि शनिदेव हैं तो धन के मामलों में आपको तंगी महसूस नहीं होगी, क्योंकि वो वैसे भी वृषभ वालों का शनि जीवन में धन, सुख, ऐश्वर्य, संतान, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन सब कुछ अकेले ही हैंडल करते हैं। वह तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने आपको थोड़ा सा बचना है दुर्घटना वगैरह से, लेकिन यहाँ आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ों से बाहर निकल आएंगे। लेकिन जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भाग्य का साथ मिलेगा, सफलता के दरवाजे खुलेंगे। और अप्रैल से लेकर सितंबर तक का वक्त थोड़ा मध्यम है, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें पढ़ाई कीजिए मन लगाकर, और अगर किसी परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको अप्रैल तक तो खुशखबरी मिलेगी, लेकिन उसके बाद मई और जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 4 महीने हैं ना, थोड़ा सा आपके विपरीत मन को फल दे सकता है, तो थोड़े संभल के रहिएगा और खूब तैयारी कीजिए मन लगाकर। ज़्यादा मन में प्रेशर मत रखिए किसी चीज़ को लेकर। हालांकि 2 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा, 6 सितंबर से 2 अक्टूबर और 22 अक्टूबर से 5 सितंबर, क्योंकि ये समय आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो फिर यहाँ पर कोई शुभ समाचार भी मिलेगा। आपका पारिवारिक जीवन 2021 में थोड़ा सा शुरुआत में तनाव है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हो जाएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी संपत्ति आप खरीदना चाहते हैं तो फरवरी, मार्च में बहुत ही खूबसूरत योग दिखते हैं, अपनों का साथ मिलेगा। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। घर परिवार में कोई शुभ मंगल कार्य हो सकते हैं, और गुरु की दृष्टि आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होगी, जिससे घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है। या तो आप अविवाहित हैं तो विवाह होगा, या फिर घर में संतान सुख की प्राप्ति होगी। अपनों का साथ मिलेगा। और अंत में 2021 के अंत में थोड़ा सा तनाव है, पर उसकी चिंता अभी से ना करें। माता पिता के स्वास्थ्य में खासकर जून जुलाई में विशेष ध्यान दीजिएगा, हालांकि पूरे साल उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, क्योंकि ये वाणी आपके बीच दूरियां बढ़ा देगा। मंगल की दृष्टि अप्रैल के समय में थोड़ा तनाव दे रहा है, रिश्तों में नोक झोंक दे रहा है, शुरुआत में ही मांगलिक दोष है तो परेशानी है, तो जीवन साथी को मानसिक रूप से ठेस पहुंच सकती है आपकी वाणी, इसलिए थोड़ा संभल के। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव है, तो यहाँ पर अहंकार को पीछे रखें, जिम्मेदारियों को निभाइए। और देवगुरु की शुभ दृष्टि संतान की उन्नति कराएगा, संतान की पढ़ाई में जो बाधाएं उसको दूर करेगा। अगर आपकी संतान विदेश जाना चाहते हैं तो अप्रैल मई का समय बहुत अच्छा है, कोई बड़ा कुछ बेहतर होने वाला है। बात करते हैं लव रिलेशनशिप की। थोड़ा बहुत तनाव है, लेकिन आपके साथी हो सकता है बिजी हैं, आपको थोड़ा कम समय दे पाएंगे, लेकिन फिर भी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सब महीने में आपके लिए ज़्यादा बेहतर वक्त है, और इस समय आपको आपका जो लव है उनका बेहतर साथ मिलेगा, वक्त मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं
तो देखिए राहु लग्न में है, केतु आपके सप्तम भाव विवाह भाव में है, थोड़ी स्वास्थ्य में समस्या है। और वैसे भी मंगल शुरुआत में आपके 12वें भाव में है, द्वादश भाव में है, सूर्य बुध एक साथ अष्टम भाव में है, तो स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देना होगा। और खासकर आपको फरवरी और मार्च का आपको ध्यान रखना है खुद का, क्योंकि कोई पुरानी बीमारी आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। संभव हो तो अपनी आँखों का, अपने कमर वाले एरिया का खास ध्यान रखिएगा। और महिलाओं को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने। तो यहाँ 2021 में अगर हम आपके जॉब की बात करें तो मनचाही जगह ट्रांसफ़र होगा, इच्छाएं पूरी होगी, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। और इसके साथ ही जो जॉब के लिए प्रयासरत हैं, एक अच्छी नौकरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। आपको थोड़ा मेहनत तो करना है। वृषभ वालों, जो बिजनेसमैन हैं थोड़ा संभल कर शुरुआत में, क्योंकि बिजनेस में शुरुआत में उतार चढ़ाव है और इस समय थोड़ी सी समस्या है। तो ग्रहों की बिगड़ती स्थिति आपको एक्टिव रहने को कहता है। आपको ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और रणनीति बनाकर आगे बढ़ें तो अच्छा होगा। रिस्क मत लीजिएगा। प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए शुरुआत में प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी मत जाइए, वरना नुकसान होगा। अप्रैल मई का महीना आपको विदेशी भूमि या जन्म स्थान से दूर कहीं बड़ी प्रॉपर्टी आपको दिलाता नजर आएगा। देवगुरु और शनिदेव की भी कृपा बरसेगी। लेकिन जून जुलाई और अगस्त सितंबर में प्रॉपर्टी मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा अच्छी है। क्या करें कि पूरा साल बेहतर बीते? एक तो आप एक ओपल स्टोन शुक्रवार की शाम अपने इंडेक्स फिंगर यानी अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है उसमें शुक्रवार की शाम में चांदी की अंगूठी में धारण करें। दूसरा, अपने मध्यमा उंगली में दाहिने हाथ के मिडिल फिंगर में एक चांदी का छल्ला धारण करें। और शुक्रवार के दिन गरीबों में मिश्री बतासे यानी सफ़ेद मिठाई का दान करें तो लाभ होगा। और रोज़ शाम में ओम शं शनिश्चराय नमः का जप करना मत भूलिएगा। घर की महिलाओं का सम्मान करें, उन्हें उपहार दें तो लाभ होगा। वैसे वैवाहिक जीवन में थोड़ा निगेटिव प्रभाव है, तो ओपल आपको हर हाल में पहनना है। और संभव हो तो 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को नित्य प्रातः अर्पित करें तो राहत मिलेगी। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।